आज अमेरिका एक सुपर पावर है क्योंकि अमेरिका के पास एक पावरफुल मिलिट्री होने के साथ साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है विच इज ऑलमोस्ट $26 ट्रिलियन। इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के कारण आज वर्ल्ड का 80% से ज़्यादा ट्रेड यूएस डॉलर में होता है और यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बना हुआ है। लेकिन ईयर 2000 के बाद बहुत सी कंट्रीज यूएस डॉलर को एज अ फॉरेक्स रिजर्व करेंसी यूज करने में सिक्योर फील नहीं कर रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर का अल्टरनेटिव तलाश कर रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने भी इंडियन करेंसी को ग्लोबल और डॉलर का अल्टरनेटिव बनाने के लिए रूपी ट्रेड मैकेनिज्म सेटअप किया है, जिसमें अब तक 35 से ज़्यादा कंट्रीज अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूएस डॉलर कैसे एक ग्लोबल करेंसी बना, दुनिया डी डॉलराइजेशन की बात क्यों कर रही है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या इंडियन करेंसी डॉलर का अल्टरनेटिव और एक ग्लोबल करेंसी बन पाएगा। वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिका अलाइड कंट्री के रूप में काम कर रहा था और वार में लड़ रही कंट्रीज को वेपन एंड नेसेसरी मिलिट्री इक्विपमेंट गोल्ड के बदले सेल कर रहा था, जिसने यूएस को अर्ली 1940s में दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व का ओनर बना दिया। और इसी का फायदा उठाते हुए यूएस ने 44 कंट्रीज के साथ मिलकर ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत यूएस $1 के बदले 0.88 ग्राम गोल्ड देने का प्रॉमिस किया। इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद बहुत सारी कंट्रीज अपना इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में शिफ्ट कर दिया और यूएस डॉलर को फॉरेक्स रिजर्व करेंसी के रूप में यूज करने लगा। लेकिन अर्ली 1970s के दौरान ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट एक मैसिव क्राइसिस से गुजर रहा था और वियतनाम वार एंड कोल्ड वार को हेवली फंड करने के बाद यूएस भी नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट की चपेट में आ गया। इस क्राइसिस को देखते हुए यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से डीलिंक कर दिया और अब डॉलर की वैल्यू गोल्ड की बजाय ग्लोबल डिमांड पर डिपेंडेंट हो गई। इसी के साथ साथ यूएस ने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर पेट्रो डॉलर इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत ये कंट्रीज अपना ऑयल डॉलर में सेल करेंगे और बदले में यूएस उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से डॉलर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बनी रही और यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन गया। अमेरिका डॉलर डोमिनेंस का फायदा उठाते हुए बहुत सारी कंट्रीज पर सैंक्शन इंपोज कर चुका है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, दुनिया का 2/3 सैंक्शंस यूएस ने ही इंपोज किया है, जिसकी वजह से बहुत सी कंट्रीज जैसे ईरान सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर चुका है। लास्ट ईयर ये रशिया और यूक्रेन वार के कारण यूएस ने रशिया पर सैंक्शन इंपोज करते हुए $300 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व फ्रीज कर दिया और इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर को यूज करने से बैन कर दिया, जिसके कारण रशिया को ऑयल एक्सपोर्ट करने में काफी सफर करना पड़ रहा है। आज यूएस डॉलर को एज अ वेपन यूज कर रहा है और इसी वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर के कारण चाइना, रशिया, ईरान एंड इंडिया जैसे कंट्रीज अपने लोकल करेंसी को डॉलर का अल्टरनेटिव के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। नंबर 1, रूपी ट्रेड मैकेनिज्म। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे कंट्रीज डी डॉलराइजेशन की बात कर रही हैं और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इंडिया का आरबीआई जुलाई 2022 में इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडियन रूपी मैकेनिज्म को सेटअप किया है। इस मैकेनिज्म का पर्पस था रसिया से चीप ऑयल को परचेज करना, पर देखते ही देखते 35 से ज़्यादा कंट्रीज इस मैकेनिज्म में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। श्रीलंका जैसी कंट्रीज जो सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से डॉलर की शॉर्टेज फेस कर चुकी है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस मैकेनिज्म की मदद से इंडिया रूपी की डिप्रिसिएशन के साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व को भी इजीली मैनेज कर पाएगा। आरबीआई के रूपी ट्रेड मैकेनिज्म को समझने के लिए रसिया को एज एन एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इस मैकेनिज्म के अंतर्गत रसिया आरबीआई के परमिशन से इंडियन बैंक में एक अकाउंट ओपन करेगा, जिसको वॉस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। जब इंडिया रसिया से ऑयल इंपोर्ट करेगा तो ऑयल की पेमेंट इसी वॉस्ट्रो अकाउंट में करेगा और जब इंडिया कोई मशीनरी आइटम रसिया को एक्सपोर्ट करेगा तो इसी वॉस्ट्रो अकाउंट से पेमेंट रिसीव भी करेगा। नंबर 2, इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड फोकस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट की माने तो इंडिया को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को इंक्रीज करने के साथ साथ डाइवर्सिफाई भी करना होगा और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रूपी की डिमांड इंक्रीज होगी और इंडियन रूपी ग्लोबल बन सकेगा। फाइनेंशियल मार्केट जैसे स्टॉक एक्सचेंज, डेट मार्केट को इन्हांस और स्टेबल करना होगा, क्योंकि ये ग्लोबल इन्वेस्टर को रूपी में ट्रेड करने के लिए कॉन्फिडेंट कर देगा। नंबर 1, ट्रेड डिफिसिट।
अगर इंडिया और रसिया की ट्रेड रिलेशन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट $38 बिलियन का है, जिसमें इंडिया सिर्फ $2 बिलियन के आसपास ही एक्सपोर्ट कर पाता है। इसी अनबैलेंस ट्रेड रिलेशन के साथ अगर रसिया अपना टोटल एक्सपोर्ट रूपी मैकेनिज्म पर शिफ्ट करता है तो रसिया के वॉस्ट्रो अकाउंट में रूपी सरप्लस यानी कि ज़्यादा अमाउंट में बच जाएगा, जिसका रसिया कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। रसिया जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जिनका इंडिया के साथ ट्रेड डिफिसिट है और इसीलिए रसिया के साथ साथ वो कंट्रीज भी रूपी मैकेनिज्म को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट स्टिल बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे हाई इन्फ्लेशन, हाई कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, लो जीडीपी पर कैपिटा। ये सारे फैक्टर्स के कारण इंडियन रूपी को ग्लोबल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 3, ग्लोबल एक्सेप्टेंस। आज इंडियन गवर्नमेंट रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने की बात तो कर रही है, लेकिन ईयर 2022 तक इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रूपी का शेयर सिर्फ 1.7% था और इतना कम ग्लोबल एक्सेप्टेंस होने के कारण बहुत सारे कंट्रीज इंडियन रूपी को ग्लोबल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।